मर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक क्या कर रखा है, बल्ब जोड़ रखा है। यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं बताओ, कुंजी, स्विच जिसको कहते हैं कुंजी, ठीक है। और इसमें कोई विलयन भर देते हैं। इसमें इन्होंने कौन सा भरा है, तनु अम्लीकृत विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन। एक कड़कड़ नीचे दबा दे, वहां पर पीछे अम्लीय विलयन, ठीक है। और तनु है, कौन सा है ये तनु, अपने गांव वाले तनु की बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। ये वो वाली तनु नहीं, तनु का मतलब जो है दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है, दुर्बल। दुर्बल का मतलब इसमें पानी की मात्रा क्या है बताओ, ज़्यादा है, और अम्ल की मात्रा क्या है, कम है। पानी की मात्रा ज़्यादा, अम्ल की मात्रा कम। अब कैसे कम है, तनु करते समय किसी भी विलयन को तनुकृत करते ना, तो तनुकृत करने का मतलब ये होता है कि उसमें पानी मिलाना। क्या करना, पानी मिलाना। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया तो दूध की मात्रा कम हो जाती नहीं हो जाती है, नहीं। मुझे चाय अच्छी नहीं लगे, तो उसी प्रकार से प्योर अम्ल होता है। कौन सा, प्योर, शुद्ध अम्ल में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। और पानी मिलाने से क्या हो जाता है, तनु। अगर पानी की मात्रा कम है तो उसको सांद्र कहा जाएगा। कौन सा, सांद्र। सांद्र नवी कक्षा में पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन बटे आयतन के रूप में अपने सांद्रता निकाली थी, है ना। तो वही, हाँ, इंटू 100 परसेंटेज में निकाली थी। इसलिए अब क्या होता है कि इसमें अम्लीय विलयन भरा है और विलयन है, तो क्या होगा कि इसमें से करंट आएगा और ये क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। बल्ब जलने का मतलब ये है कि इस विलयन के अंदर से क्या हो रहा है बताओ, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयनों का होना जरूरी है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, यानी करंट आने के लिए आयनों का होना जरूरी है। कोई सा भी अम्ल है, जैसे मान लो इसमें H2SO4 लिया, कौन सा लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो जैसे ही इसका विलयन बनाया जाएगा, तनुकृत किया जाएगा इसको, है ना, उसका तनुकरण किया जाएगा, तो ये H+ और SO4 -2 में बदल जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने का मतलब क्या हो गया, आयन बन गए। ये केटायन है, ये एनायन है। और वो बाद में बताऊंगा, नवी क्लास में था, अभी वो उसका टाइम नहीं है। तो ये आयन में बदल गया तनुकरण करने से। किसी भी अम्ल या क्षार को आप पानी में डालते हैं तो वो आयनित हो जाता है, और आयनित होने का मतलब आयन में बदल जाएगा। आयन में बदलेगा, इसीलिए तो करंट का प्रवाह हो रहा है इसमें, धारा का। अगर किसी विलयन में आयन नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं शुद्ध क्या ले लूँ, शुद्ध अम्ल ले लूँ। क्या ले लूँ, शुद्ध अम्ल ले लिया, तो वो धारा का प्रवाह नहीं कर पाएगा, उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे। समझ में आ रही बात। जिस विलयन में आयन नहीं है वो विलयन धारा का प्रवाह नहीं कर पाएगा। जबकि जल में जो जलीय विलयन बनाया है अपन ने, जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। वो जो अम्ल होगा वो आयन में बदल जाएगा, और इस आयन के कारण क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो आपको एक बात नोट कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी, गांठ बांध लेनी है कि कोई भी विलयन अगर विद्युत का चालन करता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या है, आयन है। बात समझ में आ गई। तो आप लिखिए, अम्लीय विलयन में लिखो, अम्लीय विलयन में, मैं इधर बैठ जाता हूँ। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह, कौन सी धारा, विद्युत धारा, क्योंकि धाराएं बहुत प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पर विद्युत धारा की बात करें। विद्युत धारा का प्रवाह
उसमें उपस्थित विद्युत धारा का प्रवाह उसमें उपस्थित आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। ये आयन निम्न हो सकते हैं, ये आयन निम्न हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो अम्ल अपना है कौन सा, HCl, कौन सा है HCl, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो HCl है इसमें इसका जब विलयन बनाया जाएगा तो इसमें आयन कौन कौन से होंगे, एक तो H+ होगा और दूसरा Cl- होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका H2SO4 है, H2SO4 है तो ये क्या हो जाएगा H+ और SO4 -2, ठीक है। 2- लिखो या -2 लिखो, एक ही बात है। और अगर ऐसा है कि CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, और ये है अगर तो CH3COO- और H+, ये होगा। और कौन सा HNO3 होता है, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है तो H+ और NO3-, ये आयन हो सकते हैं, लिखो इनको। इन सबके नाम भी आपको याद रखने, नाम तो याद रखने ही है। अरे चुप रहो, लिख लिया? इतनी देर लगती है क्या? अरे यार इसी कैसे लिखिए। अब लिखिए नई लाइन में, अम्ल अम्लीय व्यवहार, नई लाइन में लिखना है, इसी में अम्ल अम्लीय व्यवहार, हाँ इसी में नई लाइन में, मतलब टॉपिक यही है। अम्ल अम्लीय व्यवहार, इसलिए प्रदर्शित करते हैं, अम्ल अम्लीय व्यवहार इसलिए प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं
क्योंकि ये जलीय विलयन में अम्ल अम्लीय व्यवहार इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसको। कौन सा? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं बताओ? कहाँ पर उत्पन्न करेंगे? कौन से विलयन में? अम्लीय विलयन में। कौन सा आयन? नाम क्या? कौन सा आयन? इसीलिए ये क्या होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। भाई कोई आदमी अगर लड़ाकू है तो कहाँ से पता चलेगा? जेठ लड़ाई करी, जैसे कि अपने सेठ जी बैठे है ना, तो उसके व्यवहार से पता चलेगा ना, इसीलिए तो कहेंगे ये लड़ाकू है। अब ऐसे लड़ाकू कह रहे हैं वो लड़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि लड़ाकू कहने का क्या मतलब है ना। तो ये क्या करते हैं? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। और चूंकि अम्लों की एक परिभाषा होती है कि अम्ल क्या करते हैं बताओ? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं जलीय विलयन में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अम्ल। तो ये H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं इसलिए तो इनको क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है ना। अलग अलग तरह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लुईस की परिभाषा है ना, बहुत सारी परिभाषा है, तो वो अलग बात है। लेकिन अपन अभी H प्लस आयन के आधार पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल होते हैं या अम्लीय होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, हाँ अम्लीडो, वो अम्लीडो अलग है, ये अम्लीडो दूसरा है। ये अम्ल है, वो अमल जो होती है वो अफीम होती है। और यहाँ पर एक नाम लिख देना, क्योंकि अफीम से नाम याद आ गया, अमल से अफीम का। हाँ, यहाँ पर ऊपर पेज के ऊपर नोट लगा कर लिख देना, अफीम का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर पेज में सबसे ऊपर नोट लगा कर लिख दो। हाँ, अफीम का वैज्ञानिक नाम, ये आपने याद अभी आ गया दिमाग में, लिखा दिया पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, अरे इधर लिखना था, नोट इधर लगाना था, बीच में अपने बीच में जो कंटेंट चल रहा है उसके बीच में थोड़ी लिखना था, वहाँ लिख दे जो भी है। पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, बताओ क्या नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। ये अभी आपके ये NCERT कोर्स लगा, इसमें नहीं है। अच्छी किताब थी तुम्हारे पहले RBSC का जो कोर्स था ना, आपने जब NCERT लागू नहीं हुआ, बहुत अच्छी किताब थी, 1 नंबर किताब थी, मुझे बड़ी पसंद आई। इसमें कंटेंट नहीं, गूगली तो नहीं है, कंटेंट बहुत लिमिट दे रखा है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा था, इसमें लिमिटेड है सारी चीज़ें, उसमें बड़ा अच्छा दे रखा था उसमें। मतलब आपके 11वीं का बेस बहुत अच्छा तैयार हो सकता था उससे, अगर कोई साइंस लेने की सोचता है तो, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अम्ल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? अम्लीय। और क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि वो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। तो फिर क्षारकों का क्या होता है? अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फिर क्षारकों का क्या होगा? कौन सा? लिखो, नई लाइन में लिखना है। क्षारक
क्षारक जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। इसी कारण ये क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण ये क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए होता क्या है, सुनिए। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसको अपन करते थे मिटा देते हैं। क्षार इसलिए होते हैं क्योंकि ये OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, बात ध्यान रखना है, और उसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब देखिए अभी क्या होता है कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+। जैसे मान लो HCl है, ये एक्वस है, तो कौन कौन सा आयन बनाएगा? H+ और Cl-। अब ऐसा होने पर क्या होता है कि ये बेचारा सिंगल नहीं रह सकता। ये एक ऐसा आदमी है जो सिंगल कभी नहीं रह सकता, है ना? सुनिए, नहीं, ये हाइड्रोजन है, अम्ल बनेगा। ये सिंगल नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? अब ये सिंगल नहीं रह सकता, अकेला नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अकेले कभी नहीं रह सकते, है ना? मेरे जैसा हो तो वो सिंगल रह सकता है ना? लेकिन ये अकेला नहीं रह सकता, सिंगल नहीं रह सकता। अब क्या करेगा ये? अब देखो क्या होता है, चूंकि देखो मान लो ये आपका क्या है? विलयन है। क्या है बताओ? विलयन है। ये किसी पात्र में क्या कर रखा है बताओ? भर रखा है। अब देखिए होता क्या है, अभी एक जगह से ब्रेकअप तो हो गया इसका, लेकिन क्या होगा? तुरंत तो दूसरी दोस्ती करेगा ये, भले परमानेंट नहीं करेगा ना। कहाँ बोले यार, ये परमानेंट दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेरी रूप से भी सिंगल नहीं रहेगा, दोस्ती करके रखेगा किसी से भी। तो अब यहाँ पर क्या है बताओ? क्योंकि अपने जलीय विलयन बना है, H2O है कि नहीं है बताओ? H2O, और अंदर ये H+ भी है और Cl- भी है, सबके सब है। अब क्या करेगा ये जो है ना, ये भाई साहब H2O, कौन? H2O, इनसे करेगा क्रिया, टेम्परेरी दोस्ती, टाइम पास। अभी टाइम पास इसके साथ में होगा कुछ देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये H3O+, कैसा हो जाएगा ये? H3O+, और यहाँ पर कौन से आयन बन जाएंगे? H3O+। अब ये सिंगल नहीं रहने का मतलब ये है कि ये बहुत क्रियाशील होता है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था, कोई आदमी होता है जो कहीं पे भी जाता है तो नए दोस्त बना लेता
है ना। तो ये तुरंत दोस्ती करेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखे वहाँ ठीक है चले मलबा वाला है मल नहीं मलबा वाला है तो कई लोग को नवा दोस्त के लिए होना वाला का खर्चो करना पड़ी। तो यहाँ पर इसने खर्चे का कोई परवाह नहीं की और नई दोस्ती कर ली और कौन सा आयन बन गया H3O प्लस। और इस आयन का नाम क्या होता है हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन हाइड्रोनियम आयन। ये लिखने की बात है इसको लिखना जरूर। कौन सा आयन बताओ क्यों बनाया इसने ऐसा। अकेला नहीं रह सकता। अब अकेला नहीं रह सकता तो अपने जीवन में ऐसे बात कहेंगे तो चलेगा लेकिन अपने पढ़ाई के तौर पर क्या करना पड़ेगा ये बहुत क्रियाशील होता है ऐसा कहेंगे अपन। दोनों का मतलब एक ही है कि अकेला नहीं रह सकता सिंगल नहीं रह सकता है ना। मेरी तरह होता तो रह लेता। लेकिन अपन क्या कहेंगे ये बहुत क्या है बताओ क्रियाशील है। तो ये सिंगल नहीं रहेगा H3O प्लस बनाएगा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इसलिए लिखेंगे आप नहीं इतना नहीं लिखना है। नहीं मैं बता रहा हूं वैसे लिखना है। अम्लों द्वारा उत्पन्न ये बाद में अभी नहीं वो मैं लिखा रहा हूं। अम्लों द्वारा उत्पन्न नई लाइन में लिखना है। अम्लों द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन बहुत क्रियाशील होता है। बहुत क्रियाशील होता है अतः यह अकेला नहीं रह सकता। अकेला नहीं होता है अकेला बोल रहा हूं। एकलो एकलो ये अच्छा ऐसा कैसे लिखा आपने मात्रा ऐसे लगा रखी की जैसे दिख रहा है मुझे। अकेला नहीं रह सकता। एक 5 मिनट पहले कहा कि ये नहीं लिखना है तो इसका अकेला क्या भाग है ये लिख क्यों लिखा मतलब कुछ भी नहीं रह सकता। यह जल के अणुओं से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन कोष्टक में लिख देना H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के रूप में रहता है। अपन ने कहा ना अकेला नहीं रह सकता। यहाँ पर अकेला अपनी भाषा में ठीक है लेकिन शब्द क्या होना चाहिए स्वतंत्र नहीं रह सकता है ना। हाँ ये चाहेगा कि मैं किसी न किसी की गुलामी करूं तो इसकी गुलामी करने यहाँ पर आ गया क्योंकि तलवे चाटने की आदत है इसको। हाँ जो भी है तू बिना की हो तूने अंग्रेजी हुआ है इंडिपेंडेंस नहीं है इंडिपेंडेंट ठीक है। तो कौन सा आयन बनाएगा बताओ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। हाँ अभी भले वो लिख सकते हो आप कैसे ये HCl एक्वस ये क्या करेगा बताओ H प्लस और Cl माइनस और ये क्या करेगा ये जो H प्लस है ये जल के अणुओं से क्या करेगा क्रिया और क्या बनाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये ऐसा लिख दो ठीक है। अब लिखो
बात समझ में आ तो रही कि नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ तो बोल देना कि मुझे ये फलानी बात समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन टेस्ट में कम नंबर नहीं आने चाहिए। चैप्टर खत्म होते टेस्ट होगा, ध्यान रख लेना। मैं कहूँगा नहीं टेस्ट ले लूँगा, मैं कहूँगा नहीं और टेस्ट ले लूँगा। ये 2 दिन और रखेंगे अभी। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब। आवर्त सारणी 5वां चैप्टर है ना आपका, ये आवर्त सारणी मैं इनको बता देता हूँ यूट्यूब वालों को। ये इधर देख लो। अरे रुक तो जा, इनको बताने दे। ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई? मेंडलीव के द्वारा। हाँ, अरे ऐसे नहीं कहते, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी कहते हैं इसको। कीप साइलेंस। चलो, ये हो गया। अभी देखो एक नई बात और कैसी आती है, वो देखो। अब अपने देखो क्षारकों को भी जल में डाल दिया, तो के फेंक दिया, ने अम्लों को भी जल में डाल दिया, तो के फेंक दिया। अब दोनों को जल में फेंकने के बाद में क्या होता है? सुनिए, जल में दोनों को डाल दिया अपने, तो दोनों के एक में तो OH माइनस आयन बन रहा है, एक में H प्लस आयन बन रहा है। अब क्या होगा? अगर दोनों अपने लिए हैं और दोनों को मिक्स कर दिया तो पीछे वाली अभिक्रिया हो जाएगी, अम्ल प्लस क्षारक। अपने की थी कल परसों, तो ऐसा हो जाएगा। अब कैसे होता है देखो, लवण कैसे बनता है। जैसे मैंने HCl, वही उदाहरण ले रहा हूँ, HCl लिया एक्वस और एक ले लिया मैंने NaOH। ये क्षारक है, ये अम्ल है। ये बात नहीं यार, बात नहीं। ये भी कौन सा है बताओ? एक्वस है, जलीय विलयन है। अब ये क्या देगा भाई साहब? H प्लस और Cl माइनस। ये देगा Na प्लस और अभी पहले उसने क्या किया था? हाइड्रोनियम आयन बनाया था। वो तो टेम्परेरी रिश्ता था, कुछ देर के लिए सिंगल नहीं रह सकता, तो अब क्या करे? तो यूं है नहीं। अब उससे बेहतर मिल गया, H2O से बेहतर मिल गया, तो फिर दूसरों के साथ में जाना ही है नहीं। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो H प्लस है, जो H3O प्लस के रूप में थे, कैसे थे? यहाँ से वापस उसको छोड़ के धोखा देके इसके साथ में क्या करेंगे बताओ? इसके साथ में दोस्ती बनाएंगे, पक्का बंद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पक्का बंद। और चूंकि ये और ये तो दोस्ती हो गई है इनकी, तो अब ये क्या करेंगे? ये भी तो सिंगल नहीं रहेंगे ना, इनको भी तो कोई ना कोई तो चाहिए कंपनी, तो ये कंपनी इसके साथ में बनाएंगे, है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। यहाँ से तो ये टूटा है, यहाँ से ये टूटा है, ये दोनों आपस में टूटे हैं ना। अब जो यहाँ पे झगड़ा हो गया, मान लो ब्रेकअप हो गया, तो उसके पास में वापस थोड़ी जाएंगे, क्या इज्जत थोड़ी खराब करानी, तो ये दूसरे के साथ में जाएंगे, है ना। और क्या होगा कि ये इन दोनों मिलके क्या हो जाएगा? NaCl। ये बन जाएगा लूण खाने का, सोडियम क्लोराइड। और इधर क्या बनेगा? H2O। ये बनेगा लवण, और ये जलीय विलयन, मतलब ये जलीय विलयन बनेगा, है ना। ये लिक्विड होगा, तो इसमें ये घुला हुआ रहेगा। फिर आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो, है ना। तो ये जलीय विलयन बनेगा, जलीय लवण बनेगा। ऐसे में लिखते हैं एक्वस फॉर्म में होगा, है। हाँ, इस जल में मिला हुआ है, इसलिए तो एक्वस लिखा है यहाँ पर। हाँ, तो आपको बात समझ में आ गई ना कि उसमें जलीय विलयन में दोनों का क्या होता है? हाँ, OH माइनस। फिर वन सेकेंड बातें नहीं लगाना, बातों में लगाना। मैं क्या कहता हूँ, 1 मिनट भी ध्यान चुकान खत्म है। गाड़ी अगर 60 की स्पीड चल रही न्यू देखियो तो खत्म हो जाएगा, नीचे उतर जा गाड़ी, है नहीं। तो वही हिसाब है, ये भी चल रही है। आप एक अक्षर भूल के तो वो आगे वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर HCl में क्या क्या निकला बताओ? H प्लस Cl माइनस। अब इनके तो झगड़ा हो गया, इधर भी Na प्लस OH माइनस, तो इन दोनों के भी झगड़ा हो गया।
ये भी वापस दोस्ती नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो इनमें से इधर उधर टाका भिड़ाना पड़ेगा ना। तो ये टाका, ये वाला टाका भिड़ाएगा इसके साथ में, और ये वाला टाका भिड़ाएगा इसके साथ में, और इन दोनों से क्या बन जाएगा, NaCl। और दूसरा इधर से क्या बनेगा, ये HOH, H ये H हटने ले बोली, हटने छोड़ दिया हटने, तो HOH का मतलब H2O, और ऐसा होने के बाद में ये तो हो जाएगा लिक्विड और ये हो जाएगा एक्वस, क्योंकि NaCl इसमें घुला हुआ होगा, ये लवण होगा और ये बात समझ में आ गई ना। तो ये ऐसा डायग्राम आप ही बना दो, लिखो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, ऐसे लिखेंगे जलीय विलयन के रूप में अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया, अभी मैंने अभी ही लिखा है, चाय लाओ रे, चाय तो पीऊंगा, बिना चाय के मैं खड़ा नहीं रह सकता, ये सिंगल नहीं रह सकता, मैं खड़ा कैसे रह सकता हूँ। हाँ, आई वॉन्ट चाय।